अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। 2000 केस के हवाले से एक बहुत अहम डेवलपमेंट है, वो आपके सामने रखनी है। लेकिन उससे पहले मेरी एक इस्तदा होगी कि बराए मेहरबानी जब ये सारे जेल में चले जाएंगे, डॉक्टर और उससे बड़ा डॉक्टर दोनों जेल में होंगे, जेल की सलाखों के पीछे, तो ये 1970 की फिल्म का जो स्क्रिप्ट राइटर था, इसे एक छोलों की रेडी लगाकर देनी है उसी जेल के सामने, और ये कानूनी तौर पर दरखास्त की जाए कि ये जो स्क्रिप्ट राइटर है इसे सजा ना दी जाए, बल्कि इसकी सजा यह हो कि अगले 10 साल उसी थाने के सामने ये छोलों की रेडी लगाए और जो इसने कहानी लिखी हुई है इसके एक एक पन्ने और एक एक पेज में लोगों को छोले बेचे, क्योंकि इतनी फजूल और फरसुदा कहानी इन्होंने लिखी थी। गुज़श्ता कुछ दिनों में प्राइम टेलीविजन को इंटरव्यूज दिलवाकर, बेशुमार इंटरव्यूज करवाकर खुदकुशी की बातें करवाने का रीजन और वजह यह थी कि ये फैमिली पर दबाव डाल रहे थे और दबाव डालकर ये उन्हें सुलह की तरफ लाना चाह रहे थे। ये चीजें हम देख रहे थे और ऑब्जर्व कर रहे थे, और हम लोग जर्नलिस्ट आपस में जो इस सारे केस के ऊपर काम कर रहे, डिस्कशन भी कर रहे थे। लेकिन आज बाकायदा जब मेरी बात हुई मेहदी अली काज़मी की फैमिली से, तो उन्होंने मुझे एक स्क्रीनशॉट भेजने के हवाले से बातचीत की और उन्होंने कहा कि अदाकारा के जरिए हमें मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, बार बार धड़ाले से मैसेजेस भेजे जा रहे हैं, और कोई मैसेजेस सॉफ्ट होते हैं, कुछ में धमकियां शामिल होती हैं, कुछ में धमकियां देकर यह कहा जाता है कि आप हमारे साथ सुलह कर लें, दुआ वापस घर आ जाएगी, मामलात सेटल हो जाएंगे और उसके बाद जो भी आपकी शिकायत है वो दूर की जाएंगी। ये वाज़ेह तौर पर उन्हें मैसेजेस भेजे गए हैं, उनके पास इसका स्क्रीनशॉट महफूज है, मुझे भी उन्होंने भेजा है, और ये उनकी फैमिली से कंफर्म करने के बाद मैं कर रहा हूं। उसके बाद मैंने उनसे कहा कि अगर आप इस तरह से इन मामलात के ऊपर सुलह करने जाएंगे तो फिर तो ये पाकिस्तान की जो सारी मिडिल क्लास इन्वॉल्व हुई है, जो सारे लोग इस केस को शुरू दिन से फॉलो कर रहे हैं, जिन लोगों ने इस केस को यहां तक पहुंचाया है, उनके भी स्टेक्स हैं, वो भी इस केस में दुआ के वारिस हैं, वो भी सारे इस केस में उनका हिस्सा है। उनके बारे में क्या पैगाम है? तो उन्होंने कहा जी हम कोई सुलह नहीं करने जा रहे, किसी भी किस्म की सुलह नहीं करने जा रहे। और बड़ा ही तल्ख उन्होंने जो रिप्लाई है, उन्होंने कहा कि आप अपनी वीडियो में जरूर शामिल करें कि हमारी फैमिली का उन जो अदाकारा के जरिए हमें सुलह की बातें की गई, उनका जवाब है, वो जवाब आपको के सामने रखते हैं। लेकिन उससे पहले शुजात रजा साहब ने एक गजल लिखी है इस सारे मामले के ऊपर। उस गजल से मैंने 2 अशार उठाए हैं और वो 2 अशार हम सबके जज्बात की तर्जुमानी करते हैं। वो कहते हैं, लिखते हैं, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, एक माली सब पे बारी है। मैं कहूंगा एक अंडर मैरिड डॉक्टर सब पे बारी है। और ये सिर्फ डॉक्टर अकेला नहीं है, इससे बड़ा डॉक्टर भी है, इसका सर्जन बदमाश भी है, जाहिर खुद को बदमाश समझता है, बड़ा तगड़ा खुद को समझता है माशाल्लाह से, आवाज भी काफी रोबदार है, और वो भी इस केस का मरकजी बहरहाल किरदार है। उसके बाद वो लिखते हैं, शौकत शाहानी इसे बनाएंगे दामाद। मैं तो इसमें हक में नहीं हूं, मैं तो कह रहा हूं शौकत शाहानी को भी दामाद बनाया जाए। शौकत शाहानी से बनाएंगे दामाद, डॉक्टर की बारात जेल जाने वाली है। और यह हतमी फैसला हो चुका है कि अब डॉक्टर जेल गयो, डॉक्टर का जो बड़ा भाई है वो भी जेल गयो, और जो स्क्रिप्ट राइटर है वो जेल के सामने छोलों की रेडी लगाने गयो। तो तीनों गयो और भरपूर तरीके से बारात के साथ, डोल धमाकड़े के साथ गयो। अब जो फैमिली का जवाब है वो सुन लीजिए। ना हम कमजोर हैं, ये मेहदी अली काज़मी का एग्जैक्ट उनके अल्फाज में कोट कर रहा हूं, ना हम कमजोर हैं और ना ही हम बेबस हैं। साथ साथ उन्होंने कहा कि यह बात फैलाई जा रही है मार्केट में कि हमारे साथ बातचीत की जा रही है, लेकिन आप याद रखें, वो एक पंजाबी की एक कहावत है कि रुलते गए लेकिन चेस बड़ी आई है। चेस तो वाकईतन डॉक्टर को भी आई है, और चेस आएगी, उसे आगे जाकर चेस आएगी। और जब वो उसके पोते होंगे जेल के अंदर ही, तो जेल के अंदर जब पोते उसके मिलने आएंगे तो वो अपने पोतों को बताएगा कि बेटा इस तरह ना ही रुलना और ना ही चेस इस तरह के लेना। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे साथ जो होना था वो हो गया है, हमारे साथ यही हो सकता था और ये इतना ही कर सकते थे, इतने ही बदनामी हमारे साथ कर सकते थे, इससे ज्यादा नहीं कर सकते थे। दुआ वापिस जरूर आएगी। हम किसी से बात करने को तैयार नहीं है, कोई भी मैसेज भेजे, सवाल ही पैदा नहीं होता बात करने का। और मैं जो खामोश हूं, इसका मतलब है एक तूफान आने वाला है और उस तूफान के लिए तैयार रहें। और वो तूफान जिस तरह इस गजल में बयान किया गया कि डॉक्टर की बारात जेल जाने वाली है, तो वो तूफान डॉक्टर जेल गयो और बड़ा जल्दी गयो, और अब तो हर तरह से घिर चुका है। एक ही चीज उसे बचा सकती है, और वो चीज ये है कि जितना जल्दी जेल में जाए ताकि सजा मुकम्मल करके जल्द अज जल्द बाहर आए। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।